गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के विकास कार्यों को लेकर मैराथन बैठकें की। इस बैठक में मेट्रो विस्तार और तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक में गुरुग्राम की मेट्रो विस्तार को लेकर आरआरटीएस के अधिकारियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक ली। मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो वहीं तेजी से इस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, इस पर भी मंथन किया गया। बैठक में हीरो होंडा से कादीपुर चौक तक बनने वाले नेशनल हाईवे और खेड़की दौला टोल प्लाजा को शिफ्ट करने को लेकर भी चर्चा की गई। हाँ, दो मीटिंग दी हैं। एक तो जो समस्याएं सुलझ सकती हैं जीएमडीए से, उसके बारे में सुबह हमने 2 घंटे मीटिंग करी थी। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कॉरपोरेशन की हैं, पानी की हुई, जल भराव की हुई, वेटलैंड बनाने की हुई, सीवरेज की हुई, जो आमतौर के ऊपर लोग जिससे परेशान होते हैं, वो दोपहर के अंदर हमने कॉरपोरेशन के साथ, अफसरों के साथ बातचीत करी है। तो कुछ रोड मैप इन लोगों ने बनाया हुआ है और मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी स्पॉटलाइट में क्योंकि गुड़गांव रहा है, तो सीएम साहब भी आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आए हैं, हर एक तरह से इनको भी अपने टोज़ के ऊपर खड़ा रहने के ऊपर मजबूर किए हैं। तो मैं समझता हूँ को एक सुचारू रूप से काम आज भी चल रहा है और कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। आरआरटीसी को लेकर भी आज मीटिंग हुई है। हाँ, वो आरआरटीएस के भी चर्चाएं हुई हैं सुबह वाली मीटिंग के अंदर। हमने नीति आयोग से भी कुछ लोगों को बुलाया था, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जो विश्लेषण करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको नीति आयोग से बुलाया था। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो आरआरटीएस को भारत सरकार की तरफ से देख रहे हैं, उनके भी कुछ अधिकारी को बुलाया था, तो वो भी अपना योगदान देकर के गए हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ठीक रूप से भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी कार्यरत है। दूसरी बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की, जहां उन्होंने बरसाती नालों को साफ करके उन्हें चालू करने के दिशा निर्देश दिए, तो वहीं बरसाती नालों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद गुरुग्राम की बड़ी समस्या जो गंदगी की है, उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को शहर को साफ सुथरा रखने के दिशा निर्देश दिए ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ बना सके। जीएमडीए से पहली बैठक हुई, उनके जो कार्य थे, जैसे बड़े कार्य में भाई बस अड्डा कोई उनके साथ ऑपरेशन हो जाए, एमईओ साइन हो जाए, तो ऐसा करके बड़ा अच्छा हम चाहते गुड़गांव का बेहतरीन बस अड्डा बने। फिर हमारा विषय आया कि भाई हमें हॉस्पिटल के बारे में, तो गुड़गांव में हॉस्पिटल बने। गुड़गांव अंदर हॉस्पिटल बनेगा तो आम जनमानस उसको आराम से, क्योंकि गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो शीतला यूनिवर्सिटी है वो पहले ही बन चुकी है, उसमें 800 बेड है। अब गुड़गांव जो प्रॉपर गुड़गांव है, पुराना गुड़गांव, उसमें हॉस्पिटल नहीं है। अब उसकी ओपनिंग होने के लिए जा रही है, तो जल्द बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। ऐसे करके जीएमडी के जितने विषय थे, जैसे जीएमडी के पास नाले हैं यहाँ के, उसके बाद यहाँ के रोड है, शिविर की कई लाइनें ऐसी है जो जीएमडी ने करनी है। तो अच्छा विषय पे आज बात हुई है कि एक विषय पे चर्चा हुई, तो मुझे लग रहा है कि गुड़गांव के विकास में जीएमडी का भी पूरा का पूरा विकास भी होगा। फिर जो दूसरी मीटिंग थी, अब जो लंच के बाद जो मीटिंग रही, वो थी सफाई के बारे में कि गुड़गांव सफाई में कैसे रखा जाए, सफा कैसे रखा जाए। तो हमने लगा कि वहाँ उन्होंने अभी 2-3 चीजें की है, जैसे हर वार्ड के अंदर एक जेसीबी, 2 ट्रोलियां हर पार्षद को दी है, और ऐसे करके हम चाहते हैं कि कूड़े का रिसाइकलिंग भी उसी के वार्ड में हो। तो ऐसी विषय करके जगह भी निश्चित की गई है। इसी तरीके से सारी वजह आज गुड़गांव के विकास की बात होती है, और हमको भी पूरा भरोसा है कि गुड़गांव अब बेहतरीन बनेगा। क्योंकि कुछ दिनों से तो बारिश बहुत ज्यादा चल रही थी, तो बारिश के दौरान क्या होता था, कुछ साफ सफाई हुई फिर वही बात हो जाती थी। अब लग रहा है कि रेगुलर अब जितने भी रोड जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा सराय वाला एक रास्ता है वो बनने के लिए जा रहा है, रिवेन्यू का रास्ता है। एक हमारा शीतला कॉलोनी का वो रास्ता बनने के लिए जा रहा है। बसई का जो रास्ता है उसके सिविल लाइन पटौदी चौक से बसई तक उसके 28 करोड़ रुपए पास हो रहे हैं, वो रास्ता बनने के लिए जा रहा है। बस अड्डे से लेके और जो अपना यहाँ तक आ जाओ आप सब लोग, वो सारा का सारा एक हमारा राजीव चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक दोनों फुटपाथ भी और उससे फैंसी लाइट है। एक इफ्को चौक से लेके और हमारा महावीर चौक तक आ जाओ, उससे फैंसी लाइट है और उसका फुटपाथ भी। ऐसे ही वजीराबाद जो आरडी सिटी की तरफ रोड गया, वो भी पूरा का पूरा उस पर फैंसी लाइट है, उसकी फुटपाथ, उसकी ग्रीनरी, सारी व्यवस्था ऐसी हुई है कि लग रहा है कि आने वाले 5-6 महीने में आपको लगेगा कि गुड़गांव बेहतरीन
और जो सदर बाजार का मेन रास्ता है वो भी पास हो गया, उसकी लाइटें भी पास हो गई। तो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि बिजली का काम इसलिए ना करा रहे थे, बारिश में पानी तो रहता ही है, कभी कोई हादसा हो जाए और किसी परिवार का नुकसान हो, तो अब कार्य अच्छे होंगे। आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सारे विषय पे चर्चा की, उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे, सारे माननीय नायब सिंह सैनी जी ने इस विषय पे चर्चा की। तो अब ये लग रहा है कि हमें धीरे धीरे विकास की तरफ गुड़गांव नंबर 1 बनने के लिए जा रहा है। इसके अलावा बैठक में पिछले काफी समय से सरकारी अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर भी रिपोर्ट ली ताकि हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को भी तेजी से शुरू किया जा सके।